हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 12 जो कि वेक्टर्स का चैप्टर है, उसकी 4th एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक की 3 एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों की शिकायत है कि एक्चुअली मैंने गलत चैप्टर चूज़ कर लिया फिलहाल के लिए। वो चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन का चैप्टर जो है वो करवाया जाए। एक्चुअली मैंने डिफरेंशिएशन का चैप्टर ऑलरेडी करवा रखा है, आई थिंक 2 या 3 साल पहले की है वो। लेकिन आप ये चाहते हैं कि करंट जो बुक है, लेटेस्ट जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली मैं करवाऊँ, तो प्लीज़ इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद मैं पक्का उस चैप्टर को करवा दूँगा, ठीक है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का जो चैप्टर है उसको, ठीक है? लिमिट्स का है आई थिंक, लिमिट्स वाला जो चैप्टर है, ठीक है? सो तब तक के लिए वेट कर लीजिए, जब तक ये वेक्टर का चैप्टर आई थिंक 2-3 एक्सरसाइज बाकी रह जाती हैं, तो उसके बाद मैं गारंटेड उस चैप्टर को करवा दूँगा। ओके? सो चलिए 4th एक्सरसाइज की शुरुआत कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंसीडर टू पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर OP एंड OQ and find the position vector of a point R which divides the line joining this two point P and Q in the ratio 2:1। एक बार इंटरनली ये काटे R जो पॉइंट है और एक बार एक्सटर्नली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसा इसका फिगर बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारा पी क्यू पॉइंट है और इसको एक बार आर जो पॉइंट है वो इंटरनली काट रहा है, ठीक है। और इस पी पॉइंट का हमें एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है ओ पी, इसको हम ओ बोल देते हैं। एंड इन द सेम वे ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है, तो अब हमें ओ आर पोजीशन वेक्टर आर पॉइंट का फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये जो आर है वो 2:1 के रेशियो में इस पी क्यू लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, सो देखिए गिवन में आप ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी एंड ओ क्यू बता सकते हैं। 3a माइनस 2b एंड ओ क्यू ए प्लस बी, ठीक है। नाउ अब क्योंकि जो आर पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। आर डिवाइडिंग पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो लिख देते हैं, इन द रेशियो 2:1। देयरफॉर जो आर का पोजीशन वेक्टर होगा वो कैसे निकलेगा, हमें इस 2 को क्यू के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है और 1 को पी के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे ही होता है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी के पोजीशन वेक्टर से, और क्योंकि ये इंटरनली है तो इसको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय रेशियो का एडिशन, ठीक है। अगर ये एक्सटर्नली होता तो यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस साइन आ जाते, जो कि हम इस बी पार्ट में करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ से ए पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बस हमें इनमें वैल्यूज़ रखनी है, तो 2 टाइम ऑफ ओ क्यू जो कि ए प्लस बी के इक्वल है, प्लस 1 टाइम ऑफ ओ पी जो कि 3a माइनस 2b के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, 3a प्लस 2b, सॉरी मैंने 3 क्यों किया आई डोंट नो, 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b। तो 2b तो आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच गया, 5/3a, है ना। 2a एंड 3a 5a और बाई 3 था ही। अब इसी तरह से ये यहाँ पर हम इसको a को यहाँ से स्टार्ट करते हैं,
अब बी में क्या है, बी में हम ये बोलेंगे नाउ आर डिवाइड्स पी क्यू इन एक्सटर्नली, है ना, एक्सटर्नली इन द रेशो 2:1। देयरफॉर यहाँ पर अब जो ओ आर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 टाइम ऑफ ओ क्यू वेक्टर माइनस आएगा 1 टाइम ऑफ ओ पी वेक्टर, और नीचे भी 2 माइनस 1, और बाकी सारा काम एज इट इज़। तो ओ क्यू की जगह हमने ओ क्यू की वैल्यू रखी, फिर माइनस ओ पी की जगह ओ पी की वैल्यू रखते हैं, और डिवाइड में क्या बच गया हमारे पास 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको गायब भी कर देंगे, सो 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 2b। तो फाइनली ये क्या बन गया हमारे पास, -a प्लस 4b, है ना। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। हमें दे ही रखे हैं, इस बार इन्होंने नाम नहीं दिए, नाम कोई बात नहीं हम दे देंगे इनको, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इन द रेशो 2:3, और उसी तरह से इंटरनली एंड एक्सटर्नली है, ठीक है, सेम एज द फर्स्ट पार्ट। बस यहाँ पर नेमिंग नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इनको कोई नेम दे देते हैं। लेट ए एंड बी बी द गिवन पॉइंट्स बोल देते हैं, जिनका पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है। सो विद पोजीशन वेक्टर्स, क्या है पोजीशन वेक्टर्स, 3i प्लस 2j माइनस के एंड माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k, इस रिस्पेक्टिवली बोल देते हैं, है ना, क्योंकि ए को रिप्रेजेंट करने वाला अलग हो जाएगा और बी को रिप्रेजेंट करने वाला अलग। तो ऐसा कर लेते हैं कि जैसे इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट को अलग नाम दे देते हैं और एक्सटर्नली को डिवाइड करने वाले को अलग नाम दे देते हैं। तो इनको भी लेट कर लेते हैं, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स which divides line AB in the ratio, कौन से रेशियो, 2 and 3, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, है ना, रिस्पेक्टिवली बोल देते हैं कि इंटरनली डिवाइड करने वाले को P नाम दे दिया और एक्सटर्नली को डिवाइड करने वाले को Q नाम दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ फिगर हम ये सेम पिक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें PQ नाम था क्या, चलो कोई बात नहीं, अब तो हमने कोई एक नाम दे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देंगे, ध्यान ही नहीं रहा एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये चेंजेस हैं, एक बार हम P मानते हैं, ये हमारा AB लाइन हो गई, रेशियो 2 और 3 का है, ठीक है। सो अब हमें P के पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो पता करने हैं। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या हो जाएगा, 2 B के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि B के पोजीशन वेक्टर हम ऐसे दिखाएंगे, एंड 3 ए के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स कुछ इस तरीके से, एंड डिवाइड किससे करेंगे, 2 + 3 से, क्यों, क्योंकि इंटरनली है ना। सो 2 मल्टीप्लाई बी का पोजीशन वेक्टर है -i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 3 टाइम ए का पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस k डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, देखिए -2i प्लस 9i, तो ये बन गया 7i, देन 6j एंड प्लस 6j, यानी कि
12J हो गया, एंड देन 8K माइनस 3K, दैट मीन्स 5K, राइट। इनको सेपरेट कर देते हैं, डिवाइड में 5 था तो ये बन जाएगा 7/5I प्लस 12/5J प्लस 1/1, सॉरी 5/5 1 बोल रहा था मैं एक्चुअली, तो वो किया गया, है ना। इन द सेम वे हमें Q के पोजीशन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कैसे निकालें? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B के साथ, है ना, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A के साथ, लेकिन बीच में क्या आएगा? माइनस, राइट। सो नीचे भी 2 माइनस 3, माइनस क्यों आया वो समझ गए होगे, क्योंकि हम एक्सटर्नली पे काम करें। क्यों हमने किसको माना था? एक्सटर्नल पॉइंट को, राइट। सो 3J प्लस 4K प्लस 3 टाइम ऑफ, सॉरी माइनस है यहाँ, मैं ऊपर ही चेक कर रहा था एक्चुअली, मैंने वही कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ सिर्फ K है, और डिवाइड में हमारे पास क्या बचा? -1। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो -2I एंड -9I -11I, देन 6J, -6J तो ख़त्म हो गया, 8K प्लस 3K 11K, डिवाइड में -1 है, अब इसको भी सेपरेट करें तो ये बन जाएगा अपोजिट साइन के, प्लस 11I एंड -11K, राइट। तो ये आ गया हमारा एक्सटर्नल Q पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्या है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2, ठीक है। ऑल्सो सो दैट कि P जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट RQ का, दैट मीन्स कि ये कुछ ऐसे पाएगा कि PQ तो ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है, और इस PQ को आगे एक्सटेंड करें R पर, तो यानी कि PQ को एक्सटर्नली काट रहा है। ये किस रेशियो में काट रहा है? ये हमने O बोल दिया, 1 and 2 के रेशियो में ये कट कर ही रहा है, हाँ। तो अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फिर से बता ही देते हैं, और इस बार इन्होंने नेमिंग जो है वो ऑलरेडी कर रखी है। तो यहाँ पर हम गिवन में क्या बोल सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है? 2A प्लस B, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है? A माइनस 3B, राइट। अब रेशो भी हमें दिया गया है, हमें करना गया है, देखिए पॉइंट है ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, ठीक है। अब बच्चे गड़बड़ यहाँ पे क्या करते हैं, इस लेफ्ट को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे, जबकि आपको क्या ध्यान रखना है कि लेफ्ट रेशियो को राइट पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और राइट रेशियो को लेफ्ट पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, तो मैं इसको हल्का सा इंडिकेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो चलिए देखिए, अब हम R का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या हो जाएगा? हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको? Q के पोजीशन वेक्टर को, यानी कि OQ को, और क्योंकि एक्सटर्नली है तो माइनस करेंगे 2 टाइम ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड डिवाइड बाय सेम 1 माइनस 2, तो इनकी वैल्यूज रखें। सो 1 मल्टीप्लाई A माइनस 3B माइनस 2 टाइम ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ P 2A प्लस B, एंड डिवाइड में हमारे पास क्या है? -1। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? A माइनस 4A माइनस 3A माइनस 3B एंड माइनस 2B माइनस 5B, एंड डिवाइड में हमारे पास -1 है, तो ओवरऑल क्या बन गया? 3A प्लस 5B, है ना।
तो ये आ गया। लेकिन हमें साथ साथ अभी ये भी प्रूव करना है कि P जो है वो मिड पॉइंट है इस RQ का। तो ऐसा करें कि R एंड Q का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, है ना, और वो दिखा देंगे कि वो P के पोजीशन वेक्टर के इक्वल आ रहा है। हमारे पास R का पोजीशन वेक्टर भी है और Q का पोजीशन वेक्टर भी है, ऊपर लिखा हुआ है ना। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, दैट इज OR हमारे पास क्या है 3A प्लस 5B। नाउ हम मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट किसका? ऑफ RQ का, जो कि कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ R प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q का हाफ, है ना। तो यहाँ पर R का पोजीशन वेक्टर है 3A प्लस 5B, Q का पोजीशन वेक्टर है A माइनस 3B, एंड डिवाइड बाई क्या चल रहा है 2। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 3A एंड A 4A, 5B माइनस 3B 2B, और डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करें तो 2A प्लस B, और ये किसके इक्वल आ रहा है? ये इक्वल आ रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ P के इक्वल, है ना। और हमें यही तो दिखाना था कि ये P जो है वो इस RQ का क्या है? मिड पॉइंट है। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर सेम है, एक्सटर्नली है, इन द रेशियो 2:1 है। तो इस पे इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, फटाफट इनको कोई नेमिंग दे देते हैं। मान लीजिए ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो देयरफॉर P का पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे पास, एंड Q का पोजीशन वेक्टर भी आ गया है, और जो ये हमारा पॉइंट है जो इस लाइन को PQ को एक्सटर्नली काट रहा है उसको R वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ R हमें पता करना है। तो ये किस रेशियो में कट रहा है? देखिए एक्सटर्नली है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो मान लीजिए ये अपना P, ये Q, और इसको एक्सटेंड करें तो ये हमारा R। तो राइट रेशियो लेफ्ट पॉइंट के साथ और लेफ्ट रेशियो राइट पॉइंट के साथ। क्लियर? तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? पोजीशन वेक्टर ऑफ P, राइट, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो नीचे तो 1 बचा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो Q का पोजीशन वेक्टर 2A प्लस B माइनस 1 टाइम ऑफ P का पोजीशन वेक्टर माइनस A माइनस 2B। सो 4A माइनस A 3A, 2B प्लस 2B 4B। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या है? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट। अरे अभी अभी किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। चलिए फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। P और Q पॉइंट तो है ही। हियर हमारे पास क्या दिया गया है? P का पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं इसको 2i, क्या लिखा रहा, प्लस 3j प्लस 4k, एंड Q का पोजीशन वेक्टर दिया गया है 4i प्लस j माइनस 2k। ठीक है। सो अब हम इसका मिड पॉइंट निकालें। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट निकालें तो क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस Q का पोजीशन वेक्टर 4i प्लस j माइनस 2k ऑल डिवाइडेड बाय 2। सो 2i एंड 4i 6i, 3 and 1 4j, 4 minus 2 2k डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से डिवाइड करें तो 3i प्लस 2j प्लस k। तो ये आ गया हमारा
मिड पॉइंट। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सो दैट द पॉइंट्स these 3 points are collinear and find the ratio in which B divides AC, कि B AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है। सो चलिए देखिए, गिवन पॉइंट्स तो आप बता देंगे, ये तीनों पॉइंट गिवन है। उसके बाद देयरफॉर में हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या बन जाएगा। देखिए क्या है, 1 - 2 - 8 है, तो 1i - 2j - 8k। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, ऐसे ही 5i, 0j लिखने की जरूरत नहीं है, -2k। इन द सेम वे सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 11i + 3j + 7k, है ना। सो अब हमें इनको कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर दिखाने के लिए हम ये करते हैं कि एक बार जैसे 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, तो तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक बार हम पहले ए बी वैक्टर बना लेते हैं और एक बार बी सी वैक्टर, और फिर कहते हैं कि ये जो है दोनों पैरेलल है, और फिर हम कहेंगे उनमें तो बी कॉमन है तो उस कंडीशन में हमारे पास ये कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है। चलिए एक बार ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो बी का पोजीशन वेक्टर 5i - 2k एंड ए का पोजीशन वेक्टर i - 2j - 8k। तो ये किसके इक्वल है, 5 - i 4i, माइनस माइनस प्लस 2j -2k और +8 +6k। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अब बी सी या ए सी कोई भी वेक्टर निकाल लो। बी सी निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सो सी का पोजीशन वेक्टर 11i + 3j + 7k माइनस बी का पोजीशन वेक्टर 5i - 2k। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 11 - 5 6i + 3j + 9k, है ना। तो इसमें से 3 कॉमन ले ले। 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन रहा है 2i + j + 3k, और ऐसे ही ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2i + j + 3k, ये 2। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, ये हमने क्या देखा कि ये दोनों ही वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के कुछ मल्टीपल में, और बाकी देखा जाए ये एक दूसरे के रेशियो भी हमें बता रहा है कि जो बी जो कॉमन है वो बी इस ए सी को इंटरनली 2-3 के रेशियो में बांट रहा है। लेकिन कैसे अंदाज़ा लगाए, ये इसकी थ्रू अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, बाकी इसको करके दिखाएंगे अच्छे से। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में ये जो वेक्टर है वो तो कॉमन आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर पैरेलल but B is a common point। तो हम बोल सकते हैं therefore A B and B C वेक्टर क्या हुए, आर कोलिनियर वेक्टर्स। therefore ये तीनों पॉइंट क्या हुए, A B and C आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो हमने इनको कोलिनियर तो दिखा दिया है। अब हमें इसको ये क्या था, हाँ बी जो है वो ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो भी बताना है, तो वो लेट करते हैं। ठीक है, लेट बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो, के रेशियो वन मान ले, 10th क्लास की तरह जैसे हम करते थे वही इंटरनली बोल देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंटरनली सही है, नेगेटिव आती है वैल्यू
तो दैट मीन्स कि वो उसको एक्सटर्नली काट रहा है। ओके, सो अब हम देखिए हमारे पास एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। हमें क्या करना है कि ए सी और ये बी है, ठीक है, इनको हमने हमारे सेंटर के साथ, ओरिजिन के साथ कनेक्ट किया, तो ये बन गए हमारे पोजीशन वेक्टर। तो इनके रेशियो को हमने माना है k1। तो देयरफॉर अब यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अगर पता करें तो वो क्या आना चाहिए, k टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ सी प्लस 1 टाइम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। डिवाइड में क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा, है ना। तो इसको लेकर चलते हैं। देखिए k टाइम c का पोजीशन वेक्टर यहाँ क्या है भाई, ये रहा ऊपर 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस 1 टाइम्स ए का पोजीशन वेक्टर, ए का है 1 माइनस 2 माइनस 8, 1 माइनस 2 माइनस 8 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, k प्लस 1। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन गया, 11k प्लस 1, यानी कि 11k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 i। मैं डायरेक्टली आई जे के सेपरेट भी कर रहा हूँ साथ साथ। इसी तरह से 3k माइनस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 j, है ना। और इन द सेम वे 7k माइनस 8 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 k। क्लियर। जबकि हम ये नोटिस करेंगे कि हमें तो ऑलरेडी b का पोजीशन वेक्टर पता है ना, लिख देते हैं। बट पोजीशन वेक्टर ऑफ b एक्चुअल में क्या है, 5i माइनस 2k है, 5i माइनस 2k, है ना। तो अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें फ्रॉम 1 एंड 2, मैंने क्यों यो नाम दे रखा था पहले, तो 3 और 4 बोल देते हैं। सो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 हम या तो i के कंपोनेंट्स को कंपेयर कर ले या k के कंपोनेंट को, या सबसे आसान कौन सा रहेगा, j का कंपोनेंट, क्योंकि इसमें j है ही नहीं, जीरो। और ऊपर वाले में j का स्केलर कंपोनेंट क्या है, 3k माइनस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो हमने ये चीज़ कंपेयर कर ली। तो यहाँ से आप नोटिस करिए, देखिए k की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3, यानी कि k रेशो 1 हमारा क्या आ रहा है, 2/3। और हमने यही तो माना था, k रेशो 1 को b का रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो माना था, जो AC को इंटरनली काट रहा है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वट एवर 4 था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ P एंड Q आर द मिड पॉइंट है ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD रिस्पेक्टिवली एक क्वाड्रिलेटरल है, देन प्रूव दैट कि AB प्लस AD प्लस CB प्लस CD इन सब को जोड़ें तो 4 टाइम ऑफ PQ के इक्वल आएगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल रैंडमली कुछ बनाते हैं। देखिए कोई भी रैंडम सा एक बना के ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं A B C एंड D। तो अब ये कह रहा है कि AC का मिड पॉइंट P माने, P बोला है ना, हाँ, और BD का मिड पॉइंट Q माने, यहाँ कहीं मान लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ही आए, ठीक है। तो यहाँ कहीं हमने इसका Q पॉइंट मान लिया और ये P। तो हमें देखिए एक PQ वेक्टर भी निकाल चाहिए, ये रहा PQ वेक्टर, है ना। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट की हेल्प लेंगे। AB वेक्टर की बात करें तो ये AB वेक्टर बन गया, AD की बात करें तो ये AD बन गया, CB की बात करें तो CB, ये कुछ ऐसा बनेगा। डायरेक्शन हम इसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, फिर CD CD, ठीक है। तो AB और AD के थ्रू काम करें तो हमारे पास BD आ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर नेमिंग तो ऑलरेडी कर ही रखी है। इनके पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास OA OB OC OD एंड OP और OQ हो ही गए हैं। तो अगर हम P और Q के पोजीशन वेक्टर पता करें तो वो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे,
देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी अगर पता करें तो पी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है ना, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और डिवाइडेड बाय 2 ये होगा। एंड इन द सेम वे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पता करना है तो किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा, है ना। तो ये दोनों तो हमारे पास इन दोनों के पोजीशन वेक्टर हो गए। अब ऐसा करते हैं इसमें जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, है ना। नाउ एक तो हमें पी क्यू का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो जो किसके इक्वल होता है, सो पी क्यू वेक्टर चाहिए तो वो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी के इक्वल होता है। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर है ओ बी प्लस ओ डी का हाफ माइनस पी का पोजीशन वेक्टर है ओ ए प्लस ओ सी का हाफ, है ना। इसको 2 को तो ले लेते हैं कॉमन, क्या बन गया, ओ बी प्लस ओ डी माइनस ओ ए माइनस ओ सी, ये बन गया। क्लियर, इसको चेंज कर सकते हैं वैसे, या इसको ऐसा करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है फिलहाल। तो अब उठा लेते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड जिस पर हमें काम करना है, ठीक है। सो उसको लेकर चलें तो ये ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी। अभी देखिए करने क्या वाले हैं, करने ये वाले हैं कि ये सारा का सारा पोर्शन पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट है, तो क्यों ना इनको भी पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। ए बी को हम ऐसा लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, है ना। और ए डी को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल। ऐसे ही सी बी को ओ बी माइनस ओ सी एंड सी डी को ओ डी माइनस ओ सी। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे सारे जो हैं वो 2 टाइम है, ध्यान से देखिए, ओ बी 2 टाइम है ना, ओ डी भी 2 टाइम है, ओ ए भी 2 टाइम है, ओ सी भी 2 टाइम है। सो 2 टाइम ऑफ ओ बी प्लस 2 टाइम ऑफ ओ डी लिख ले, फिर माइनस 2 टाइम ऑफ ओ ए, मैं इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारे हमें मिल गए हैं, 2 टाइम ऑफ ओ सी, ठीक है। सब में से 2 ले लिया हमने कॉमन, तो ये बन गया ओ बी प्लस ओ डी माइनस ओ ए माइनस ओ सी। और ऐसा करते हैं, इस ये इतना इतना पोर्शन तो एग्जैक्टली बन गया, है ना। एक ये हाफ और बना लेते हैं, तो ऐसा करते हैं, मैंने इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करते ये 2 4 बन जाएगा, है ना। और बाकी जो बच गया वो एज इट इज़ छोड़ देते हैं क्योंकि वो फ्रॉम 1 से एज इट इज़ मैच कर रहा है ना। तो अभी देखिए फ्रॉम 1 से ये वाली क्वांटिटी जो है सारी की सारी वो पी क्यू के इक्वल है ना। सो फ्रॉम 1 से इसको हम पी क्यू के इक्वल लिख सकते हैं, रेफरेंस फ्रॉम 1 आ जाएगा। और यही तो हमें चाहिए था कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे और इस राइट हैंड साइड के हमने इक्वल दिखा दिया, यही तो चाहिए, ध्यान से देखिए, है ना। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 6 करते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें, आई थिंक 7 क्वेश्चन है, 7 या 8 है, 7 है। चलिए फटाफट हो ही जाएगा। प्रूव दैट द लाइन joining the midpoint of 2 sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। ये इस तरह क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी किया था मिड पॉइंट नाम से, मिड पॉइंट थ्योरम करके, ठीक है। सो वैसा ही काम कर लेते हैं कि ये ए बी सी है। अब मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट डी और इसका मिड पॉइंट ई है एक, ठीक है। तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये लाइन और ये लाइन आपस में हमें पैरेलल भी दिखानी है और साथ साथ ये भी दिखाना है कि इसकी जो लेंथ है वो इसके दुगनी है, या उल्टा बोल दीजिए ये इसकी लेंथ हाफ है इसकी लेंथ के। क्लियर। तो देखिए यहाँ पोजीशन वेक्टर्स ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी एंड ओ ई ऐसे ही चलने देंगे, ठीक है। सो डी के पोजीशन वेक्टर्स जो है वो निकालते हैं। ओके नाउ देखिए
डी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, सो ये बन जाएगा ओ ए प्लस ओ बी के इक्वल, मतलब हाफ के इक्वल, एंड ई का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ सी के हाफ के इक्वल, है ना। तो देयरफॉर डी ई वेक्टर क्या बन जाएगा, डी ई वेक्टर बन जाएगा ओ ई माइनस ओ डी के इक्वल, जबकि इन दोनों की वैल्यू है, ओ ई हमारे पास क्या है, ओ ए प्लस ओ सी का हाफ, फिर माइनस, और ये है ओ डी वैक्टर ओ ए प्लस ओ बी का हाफ, तो इनका हाफ कंबाइन कर लें, तो बन गया ओ ए प्लस ओ सी माइनस ओ ए माइनस ओ बी, है ना। ये आपस में कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ओ सी माइनस ओ बी। अब इसको वापस से हम कन्वर्ट करें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी सी वैक्टर, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ये जो डी ई वैक्टर है ये एक्चुअल में हाफ ऑफ बी सी वैक्टर है। तो ये किस चीज़ की पहचान है, तो ये पहचान है कि ये जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, एंड डी ई की जो लेंथ है, सिर्फ डी ई लिख रहा हूँ, दैट मीन्स कि उसके मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, ये हाफ ऑफ बी सी है ना। तो यही तो हमें दिखाना था कि जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो इस थर्ड साइड बी सी के क्या होगी, पैरेलल भी होगी और हाफ के इक्वल भी होगी, ठीक है। तो आपको इतना ही शो करना है और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इनमें, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पर चलिए एक पैरेललोग्राम रैंडमली बना लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि जो अपोजिट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल के, फिलहाल ये ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो गिवन में तो ये क्वाड्रिलेटरल है, लास्ट में इसको पैरेललोग्राम दिखाना है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अब एक और चीज़ हमें क्या दे रखी है कि ए बी एंड सी डी या डी सी, कुछ भी बोल दीजिए, वेक्टर के अकॉर्डिंग काम करना है तो डी सी बोल देते हैं, कि ये आपस में पैरेलल और इक्वल दोनों ही है ना। सो ए बी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर में। तो इसका मतलब है कि ए बी वैक्टर और डी सी वैक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से इनको ऐसा लिखा जा सकता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और इसका लिखा जा सकता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, है ना। तो इनको अब इंटरचेंज करते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव वाले नेगेटिव साइड कर रहा हूँ मैं। सो ओ बी प्लस ओ डी कर देते हैं, ओ उधर ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओ सी वहाँ पहले से ही पॉजिटिव है। अब दोनों तरफ मैं क्या करने वाला हूँ, दो से डिवाइड करने वाला हूँ, सो ओ बी प्लस ओ डी का हाफ, क्या हम करने वाले हैं, हम बेसिकली ये दिखाने वाले हैं कि इनके जो डायगनल्स हैं बी डी एंड ए सी, उन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट एक्चुअल में सेम होगा। तो मिड पॉइंट सेम होने का ये मतलब है कि ये इनके जो डायगनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये बाइसेक्ट किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल के करते हैं, पैरेललोग्राम के करते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमने इक्वल दिखा दी। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल है किसके, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ए बी सी डी है वो एक्चुअल में क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज देयरफॉर द डायगोनल्स
ऑफ AC and BD bisect each other, है ना। तो हम बोल सकते हैं therefore ABCD क्या हुआ, इज अ पैरेललोग्राम हुआ। क्लियर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, है ना। 7th ही है। तो होपफुली आपको ये जो 4th एक्सरसाइज है वो समझ आई होगी। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, अच्छे समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज के साथ।